भरतपुर में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज होता नजर आ रहा है। प्रभावित व्यापारियों ने लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। व्यापारियों ने मुआवजे की मांग के साथ भूख हड़ताल और भरतपुर बंद की चेतावनी भी दी। भरतपुर शहर में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर परियोजनाओं को लेकर प्रभावित व्यापारियों और आमजन का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला व्यापार महासंघ के नेतृत्व में लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना उचित मुआवजा दिए दुकानों और मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने कहा कि व्यापारी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर की जद में आने वाले लोगों को बाजार दर और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उचित मुआवजा मिलना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 17 मई को आंशिक भूख हड़ताल और 26 मई को भरतपुर बंद का आह्वान किया जा सकता है। भरतपुर में विकास के नाम पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहीं फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण की व्यवस्था की जा रही है। और इस सब के बीच में जो भी लोग जद में आ रहे हैं उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सारी चीज़ की जा रही है। तो इस सब के लिए हम जिला प्रशासन से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले कि भाई जो भी लोग इसकी जद में आ रहे हैं विकास के विरोधी नहीं है। भ्रम में फैलाया जा रहा है कि ये लोग विकास के विरोधी हैं। हम भी चाहते हैं कि भरतपुर का विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने विकास के लिए जो पैसा दिया है उसको सुचारू रूप से लगाया जाए, तरीके से लगाया जाए। और देखने में ये आ रहा है कि जिस कदर वो पैसा लग रहा है और वो जिस तरीके से पैसा लगा रहे हैं उससे कहीं ऐसा विकास नज़र नहीं आता। और शायद वो इस पैसे को ऐसा बर्बाद कर रहे हैं जैसे पब्लिक का पैसा ना होकर किसी एक पैसे ही पैसा हो और पब्लिक के पैसे को पूरी तरीके से बर्बाद करें। एक जो लोग इसकी जद में आ रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं, फ्लाईओवर की जद में आ रहे हैं, वो सारे व्यापारी गण हैं, अधिकतर लोग बाग, और बहुत से रेजिडेंशियल भी लोग बाग हैं। तो हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि भाई उनको उनका उचित मुआवजा दिया जाए। चाहे उनके पास रजिस्ट्री हो, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट एक भी हो, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे किसी प्रकार का कोई पट्टा हो, किसी प्रकार का भी कोई चीज़ हो, उनको उचित मुआवजा जो वहाँ की रेट के हिसाब से, डीएलसी रेट के हिसाब से, जो भी उच्च न्यायालय कहती है, उच्चतम न्यायालय जो कहती है, उस हिसाब से उनका मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार ने कहीं अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बार बार मीटिंगें होने के बाद भी उस पर वो किसी प्रकार की चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब शायद वो इस भरतपुर के व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं और भरतपुर के दुकानदारों को बर्बाद करना चाहते हैं। छोटी छोटी सी दुकानें हैं, वैसे भी टीटीजेड और एनसीआर की वजह से यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये कहना भी है और माननीय सरकार जितनी भी है, या राष्ट्रीय सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सभी से ये कहना है कि पहले तो रोज़गार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो व्यापारी वर्ग रोज़गार के पास नहीं है या उनके बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं भरतपुर में से, तो उनको रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ की तोड़ फोड़ करके 24 रुपये दिखा के वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने विकास कर दिया, लेकिन विकास की जद में वो विनाश कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि भाई जिन लोगों को भी हम विकास के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन जिन लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनको प्रतिस्थापित किया जाए, उनके लिए जगह दी जाए ताकि वो अपना रोज़गार, अपने बच्चों का रोज़गार अपना पाल सकें, अपने उनका रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। लेकिन सरकार अड़े गए इस मामले में, सरकार नहीं सुन रही है। आपने भी देखा होगा बयाने में भी ये बात नहीं है, बयाना के किसानों को उजाड़ा जा रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, ये जो भी कुछ चीज़ है, लेकिन कहीं रोज़गार की व्यवस्था के नाम पर सब जीरो है। तो इसीलिए ये हम चरणबद्ध तरीके से हमने पहले 6 अप्रैल को हमने काले झंडे और इस तरीके का प्रदर्शन करने की एक व्यवस्था रखी थी। लेकिन उस दिन सारा प्रशासन और सभी जो तथाकथित सरकारें हैं उनके नुमाइंदे वहाँ पर आकर उन्होंने आश्वस्त किया था हमको कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इस सब चीज़ का हल निकाल देंगे और जो जितना बचाया जा सकता है उसको बचाएंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज उस 1 महीना भी निकल गया, करीब 1 महीने से ऊपर निकल गया। 10 तारीख है, 6 तारीख को 1 महीना हो गया और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। केवल एक दिन एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि रेड क्रॉस सर्किल से लेके और ये मुरली प्लाजा तक एक सड़क का चौड़ीकरण को जो 36 मीटर से लेकर 24 मीटर किया गया था, वो एक उन्होंने एक गिरू व्यवस्था बैठाई है।
उसके बाद किसी प्रकार की कोई हमसे बातचीत नहीं की गई है। और अभी वो बाकायदा टूट फूट और किस प्रकार के प्रोसीजर चल रहे हैं चारों तरफ, और वो भी सुनने में ये आ रहा है कि वो जो 24 मीटर किया गया है उसमें भी उनका मंशा एक खाली है, उसको भी वापस वो 30 मीटर और 36 मीटर करने की व्यवस्था रख रहे हैं। तो ये जो धोखा दिया जा रहा है व्यापारियों को, धोखा बर्दाश्त नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था है वो कतई मंजूर नहीं की जाएगी। इसके अगले चरण में जो हमारी व्यवस्था है 17 तारीख को हमारा आंशिक हम अपना यहाँ भूख हड़ताल की व्यवस्था रखेंगे लक्ष्मण मंदिर पर। उसके बाद 26 तारीख को जो सरकार के पूरे 12 साल पूरे होने जा रहे हैं अपने राष्ट्रीय सरकार के, केंद्र सरकार के 12 साल उस दिन पूरे, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी 26 तारीख को, 26 मई को। उस दिन हमारा भरपूर बंद का भी आह्वान किया जा सकता है यदि हमारे बातों पर इन्होंने अमल नहीं किया था। यदि बैठकर हमसे बातचीत नहीं की, हम ऐसा नहीं है कि हम भी कोई अड़े हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि भरतपुर का विकास हो, लेकिन इस दर पर नहीं कि हमको उजाड़ कर हमको विकास किया जाए। हमको कतई मंजूर नहीं है, ना मंजूर रहेगा। इसी बात को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। यदि बीच में कोई मंत्री लोग यहाँ पर आए या मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उनका भी हम घेराव करेंगे, तो सारी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। हो सकता है कि पुतले भी फूके जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं सारी की जाएंगी। हमारा हक है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।